8 अप्रैल 2026 इंडिया डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने फॉर्मली अनाउंस किया, भारत ने सक्सेसफुली डेमोन्स्ट्रेट किया है 1000 किलोमीटर का क्वांटम सिक्योर कम्युनिकेशन नेटवर्क, दुनिया के सबसे लंबे की डिस्ट्रीब्यूशन डिप्लॉयमेंट्स में से एक। इसका मतलब है एक ऐसी कम्युनिकेशन सिस्टम जो मैथमेटिकली अनब्रेकेबल नहीं बल्कि फिजिकली अनब्रेकेबल है, जिसे हैक करना फिजिक्स के फंडामेंटल लॉज के अगेंस्ट जाता है। और ये सब हुआ नेशनल क्वांटम मिशन के ऑपरेशन लॉन्च के सिर्फ 18 महीने के अंदर। ओरिजिनल 8 साल का रोड मैप था दोस्तों, और 18 महीने में हमने आधा अचीव कर लिया। आज हम समझेंगे पुराना एन्क्रिप्शन सिस्टम और इसकी लिमिटेशंस क्या हैं, क्वांटम कम्युनिकेशन और QKD ये क्या है, और इंडिया ने एग्जैक्टली क्या अचीव किया, टेक्नोलॉजी, टाइमलाइन, ग्लोबल स्टैंडिंग, सब फैक्ट्स के साथ। तो चलो शुरू करते हैं दोस्तों। वेलकम टू आवर चैनल इंडिया। आज जब हम UPI पेमेंट करते हैं, बैंक लॉगिन करते हैं या व्हाट्सएप पे मैसेज भेजते हैं, वो डेटा इनक्रिप्टेड होता है, एक सीक्रेट कोड में कन्वर्ट हो जाता है जो सिर्फ इंटेंडेड रिसीवर डिकोड कर सकता है। और ये इनक्रिप्शन कैसे काम करता है, एक सिंपल एनालॉजी से समझते हैं दोस्तों। सोचो, एक ताला और चाबी। डिजिटल वर्ल्ड में ये ताला एक मैथमेटिकल प्रॉब्लम है। तो दो बहुत बड़े प्राइम नंबर्स को अगर हम मल्टीप्लाई करें तो आंसर निकालना बहुत आसान है, लेकिन अगर सिर्फ आंसर दिया जाए और आपसे कहा जाए कि उन दोनों प्राइम नंबर्स को आप निकालो, तो ये करना बहुत ही मुश्किल है। तो आज के सबसे पावरफुल कंप्यूटर्स को भी हजारों साल लग सकते हैं इसको आइडेंटिफाई करने में। तो इसी पे आज की पूरी इंक्रिप्शन बेस्ड है दोस्तों। RSA इंक्रिप्शन और डिफी हेलमेट, ATMs, SSL सर्टिफिकेट्स, गवर्नमेंट कम्युनिकेशन, सब इसी पर बेस्ड है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर एक फंडामेंटल वल्नरेबिलिटी भी है। एक नई कंप्यूटिंग पैराडाइम आ रही है जिसका नाम है क्वांटम कंप्यूटिंग। एक स्पेसिफिक एल्गोरिदम जिसे हम कहते हैं शोर्स एल्गोरिदम, जो क्वांटम कंप्यूटर पे अगर रन होती है तो वो RSA इंक्रिप्शन की बैकबोन को एक्सपोनेंशियली फास्टर तोड़ देता है। जो क्लासिकल कंप्यूटर काम हजारों साल में करेंगे दोस्तों, क्वांटम कंप्यूटर से मिनटों में कर सकता है। इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स का मानना है कि बाय 2029 टू 2031 क्रिप्टोग्राफिकली रेलेवेंट क्वांटम कंप्यूटर्स ऑपरेशनल हो सकते हैं। और एक और सीरियस थ्रेट है जो ऑलरेडी चल रहा है, इसको कहते हैं हार्वेस्ट नाउ और डिक्रिप्ट लेटर अटैक। दोस्तों, हॉस्टाइल एक्टर्स जिसे हम हैकर्स भी बोल सकते हैं, आज के इनक्रिप्टेड डेटा जो कि हो सकता है गवर्नमेंट कम्युनिकेशन, फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स और मिलिट्री इंटेलिजेंस, इंटरसेप्ट करके स्टोर कर रहे हैं। प्लान है कि जब क्वांटम कंप्यूटर्स आएंगे तब हम इसको डिक्रिप्ट कर लेंगे बड़ी आसानी से। तो जो डेटा है वो आज भी सेफ नहीं लग रहा है दोस्तों, ऑलरेडी रिस्क में है। तो क्या कोई ऐसा मेथड एग्जिस्ट करता है जिसे क्वांटम कंप्यूटर्स भी तोड़ नहीं सकते? इसका आंसर है हाँ, और वो फिजिक्स के लॉ पे बेस्ड है, मैथमेटिक्स पे नहीं। और यहाँ पर आता है दोस्तों क्वांटम कम्युनिकेशन, जिसमें क्वांटम कम्युनिकेशन में इंफॉर्मेशन इनकोडेड होती है इंडिविजुअल फोटोन्स में, ना कि मैथमेटिकल प्रॉब्लम। लाइट का एक सिंगल इंडिविजुअल पार्टिकल, हर फोटोन एक क्वांटम स्टेट में होता है, जैसे पोलराइजेशन यानी ओरिएंटेशन। इसकी पोजीशन हो सकती है हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल या डायगोनल, और हर पोजीशन दोस्तों एक बाइनरी वैल्यू रिप्रेजेंट करती है, 0 या 1। अब यहाँ दो फंडामेंटल प्रिंसिपल्स आते हैं जो इस सिस्टम की सिक्योरिटी गारंटी करते हैं। इसमें पहला है हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। क्वांटम लेवल पे किसी भी पार्टिकल को मेजर करना उसे परमानेंटली डिस्टर्ब कर देता है। कोई भी थर्ड पार्टी या हैकर चाहे कितनी भी एडवांस टेक्नोलॉजी यूज करे, एक फोटोन को बिना उसकी स्टेट ऑल्टर किए ऑब्जर्व नहीं कर सका। और दूसरा प्रिंसिपल है दोस्तों नो क्लोनिंग थ्योरम। एक अननोन क्वांटम स्टेट यानी कि एक फोटोन की जो पोजीशन होती है, इसकी परफेक्ट कॉपी बनाना फिजिकली इम्पॉसिबल है। कोई हैकर फोटोन इंटरसेप्ट करके कार्बन कॉपी नहीं बना सकता फोटोन की। इन दोनों प्रिंसिपल्स को अगर हम कंबाइन कर दें दोस्तों, तो कोई भी थर्ड पार्टी कम्युनिकेशन इंटरसेप्ट करने की कोशिश करेगा तो वो ऑटोमेटिकली एक डिटेक्टेबल डिस्टर्बेंस क्रिएट करेगा। और ये कोई सिक्योरिटी फीचर नहीं है, ये नेचर का लॉ है। और इसी प्रॉपर्टी को दोस्तों हम प्रैक्टिकल सिस्टम में इंप्लीमेंट करते हैं, जिसे हम कहते हैं क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन यानी कि QKD। तो QKD यानी कि क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन का पर्पस है दोस्तों दो पार्टीज के बीच एक सीक्रेट क्रिप्टोग्राफिक की सिक्योरली शेयर करना, जिसे कोई इंटरसेप्ट ना कर सके। और ये कॉन्सेप्ट 1984 में चार्ल्स बेनेट और गिलेस ब्रेसार्ड ने प्रपोज किया, BB84 प्रोटोकॉल। आज भी सबसे वाइडली डिप्लॉयड QKD स्टैंडर्ड है। अगर हम इसको प्रैक्टिकली समझे दोस्तों, तो एग्जांपल लेते हैं व्हाट्सएप से हम मैसेजेस भेजते हैं और ये मैसेज मैथमेटिकली जनरेटेड की से लॉक होता है, सर्वर्स के बीच ट्रैवल करता है और अनलॉक होता है। क्वांटम कंप्यूटर्स अगर आ गया तो वो की क्रैक हो सकती है। QKD सीधा आपके फोन में नहीं आएगा, ये फाइबर्स, केबल्स पे काम करता है। तो व्हाट्सएप के जो सर्वर्स होंगे जैसे कि दिल्ली में या मुंबई में, उनके बीच एक कनेक्शन QKD से सिक्योर होगा, मतलब क्वांटम प्रोटेक्टेड चैनल से मैसेज ट्रैवल करेगा फोन से सर्वर तक, और पोस्ट क्वांटम क्रिप्टोग्राफी यूज होगी।
नई मैथ जो क्वांटम कंप्यूटर्स भी नहीं तोड़ सकते, दोनों मिलके एंड टू एंड क्वांटम सेफ सिस्टम बनाएंगे। इसका मतलब ये है दोस्तों कि आप WhatsApp सेम यूज करोगे, उसका सेम इंटरफेस होगा, लेकिन अंदर से जो प्रोटेक्शन होगी वो फंडामेंटली अपग्रेड हो जाएगी। और ये सिर्फ WhatsApp पे नहीं, UPI ट्रांजैक्शंस, बैंक ट्रांसफर्स, आर्मी कम्युनिकेशंस सब उसी बैकबोन से ट्रैवल करते हैं। उसी बैकबोन को क्वांटम सिक्योर करना, यही इंडिया का 1000 किलोमीटर का जो ये क्वांटम कम्युनिकेशन नेटवर्क है ये करेगा। अगर कोई क्वांटम चैनल को इंटरसेप्ट करने की कोशिश करेगा तो फोटोन की स्टेट डिस्टर्ब हो जाएगी और रिसीविंग एंड पर एरर बढ़ जाएगा, सिस्टम डिटेक्ट कर लेगा और कम्युनिकेशन टर्मिनेट हो जाएगी। तो 19 अप्रैल 2023 यूनियन कैबिनेट ने नेशनल क्वांटम मिशन अप्रूव किया। बजट था 6003 करोड़ और हमारा टारगेट था 2023 से 2031 तक 4 डोमेन्स में क्वांटम कंप्यूटिंग, कम्युनिकेशन, सेंसिंग और मटेरियल्स। कम्युनिकेशन का जो 8 साल का टारगेट था दोस्तों, उसमें हमें 2000 किलोमीटर इंटरसिटी क्वांटम नेटवर्क को कंप्लीट करना। लेकिन नवंबर 2025 में दोस्तों हम अचीव करते हैं अपना पहला मेजर माइलस्टोन। क्यू न्यू लैब्स, जो कि एक बेंगलुरु बेस्ड स्टार्टअप है, उसने इंडियन आर्मी के ऑप्टिकल फाइबर इंफ्रास्ट्रक्चर पे राजस्थान सेक्टर में 500 किलोमीटर QKD नेटवर्क सक्सेसफुली डेमोन्स्ट्रेट किया। आर्मी के कॉर्प्स ऑफ सिग्नल ने फाइबर नेटवर्क प्रोवाइड किया और नाम दिया क्वांटम सुरक्षा कवच, इंडिया का पहला डिफेंस ग्रेड क्वांटम सिक्योर नेटवर्क। और फिर आता है दोस्तों 8 अप्रैल 2026, 1000 किलोमीटर का क्वांटम सिक्योर कम्युनिकेशन नेटवर्क हमने सक्सेसफुली दोस्तों डेमोन्स्ट्रेट कर दिया। DST सेक्रेटरी डॉक्टर अभय करंदीकर बोलते हैं कि अ लैंडमार्क एडवांसमेंट अहेड ऑफ एनवीसेज टाइमलाइंस। 8 साल का दोस्तों ये रोड मैप था जिसको हमने 18 महीने में हाफ से भी ज्यादा कंप्लीट कर लिया। अगर हम ग्लोबली देखें दोस्तों तो चाइना इन सब में सबसे आगे है। CN नेटवर्क 10,000 किलोमीटर से ज्यादा कंप्लीट हो चुका है, जिसमें 145 नोड्स हैं और 17 प्रोविंसेस में ये फैला है। जापान, USA और EU सब अपने नेटवर्क्स डेवलप कर रहे हैं। इंडिया ने दोस्तों ये प्रोग्राम लॉन्च किया अक्टूबर 2024 में और अप्रैल 2026 तक हम 1000 किलोमीटर कंप्लीट कर चुके हैं एंटायरली इंडिजीनियस टेक्नोलॉजी से। किसी इंपोर्टेड हार्डवेयर पे हम डिपेंडेंट नहीं है और ये सिर्फ साइंटिफिक अचीवमेंट नहीं है दोस्तों, ये टेक्नोलॉजिकल सोवरेनिटी भी है। और हमारा नेक्स्ट टारगेट है 2000 किलोमीटर कंप्लीट करना बाय एंड ऑफ 2026। इसरो के साथ दोस्तों सैटेलाइट बेस्ड QKD भी रोड मैप में है। ये कहां दोस्तों टारगेट पर है, तो एप्लीकेशन की अगर हम बात करें तो डिफेंस में आर्मी, नेवी, एयरफोर्स के क्लासिफाइड कम्युनिकेशंस, वहीं बैंकिंग में इंटर बैंक सेटलमेंट्स, RBI और हाई वैल्यू ट्रांजैक्शंस, वहीं गवर्नमेंट में PMO से लेकर स्टेट कैपिटल्स तक। क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो पावर ग्रिड्स, टेलीकॉम का बैकबोन और हेल्थ केयर की बात करें तो जीनोमिक डेटा, पेशेंट रिकॉर्ड्स, लॉन्ग टर्म सिक्योरिटी। ये सब मिलके दोस्तों एक विजन है इंडिया का क्वांटम सेफ डिजिटल इकोसिस्टम। तो ऑल इन ऑल ट्रेडिशनल इंक्रिप्शन मैथमेटिक्स पर बेस्ड है, वहीं क्वांटम कंप्यूटर्स इसके लिए एग्जिस्टेंशियल थ्रेट हैं। वहीं क्वांटम कम्युनिकेशन और QKD फिजिक्स के लॉ पर बेस्ड है दोस्तों, जिसको हम कह सकते हैं कि ये हैक प्रूफ है। अगर हम इंडिया की बात करें तो ये सिर्फ एक माइलस्टोन नहीं है दोस्तों, ये इंडिया के लिए डिजिटल फ्यूचर की नींव है। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में बताएं कि क्वांटम टेक्नोलॉजी का कौन सा एस्पेक्ट आगे आप एक्सप्लोर करना चाहिए। मिलते हैं किसी ऐसे ही अपडेट के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।